हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अरोरा क्लासेज। ये जो क्लास है हमारी वर्क एंड टाइम की 15th क्लास है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन होगा, फिर ये क्वेश्चन होंगे और इसी तरह के जो है टोटल आपके 8 से 9 क्वेश्चन हैं। तो 8 से 9 क्वेश्चन को तो मैं सॉल्व नहीं करने वाला क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा उसमें कंज्यूम होगा। सिमिलर से देखने वाले जो क्वेश्चन होंगे उनको मैं एक को सॉल्व करूँगा और दूसरा जो है आप पे छोड़ूंगा, ठीक है, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो सके अच्छे से। चलिए तो शुरुआत करते हैं क्लास की। बट एक और इम्पोर्टेंट बात कि ये हमारी 15th क्लास है, तो इससे पहले की जो क्लासेस है आप उसको करो क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वहीं से निकल के आएगा सारा का सारा। क्योंकि मैं फार्मूला वगैरह यहाँ पे बताने नहीं वाला कुछ कि देखो भाई वर्क एंड टाइम में ये फार्मूला लगा लो, ये फार्मूला लगा लो, कुछ नहीं होने वाला उससे, ठीक है। कॉन्सेप्ट सीखिए, हमेशा काम देगा। और प्लीज़ प्रीवियस क्लासेस करो, आपके लिए ही अच्छा होगा। इस फ़ोन में ढेर सारे क्वेश्चन हैं, आपको दिखा देता हूँ। इन सबको भी हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो हालांकि इस क्वेश्चन में क्या बोला जाता है कि ए और बी जो है, ए जो है 10 दिन में काम को कर सकता है, बी जो है काम को 5 दिनों में कर सकता है, ठीक है। आगे बताता है कि ए और बी दोनों मिलकर 2 दिनों तक काम को खींच दिए। बी फिर भाग जाता है, फिर सी आता है और जब सी आता है तो ए और सी मिलकर काम को 3 दिन में निपटा देते हैं। तो सी अगर काम का 40% करेगा तो कितना टाइम लग जाएगा, तो जो हमारा टाइम निकल के आएगा हम इस बॉक्स के अंदर भर देंगे। ये हमारा आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरह के सवाल अगर आपको आते हैं, आपने किसी भी टीचर से पढ़ा हुआ है तो एक बार ट्राई करके देखो, ठीक है, कि बनता है कि नहीं। आपसे बन गया तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम क्या करेंगे कि टोटल वर्क देखेंगे। टोटल वर्क के लिए इन दोनों का एलसीएम ले लो फटाक से, 10 यूनिट्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस ए जो है 1 यूनिट पर डे एंड बी जो है 2 यूनिट पर डे काम कर रहा है। ये हमारे यूनिट्स निकल के आ गए, ठीक है। ए बी ने 2 दिन तक काम किया तो कितना यूनिट काम हो गया, तो 6 यूनिट काम हो गया। अब ये मत पूछना कि 6 यूनिट काम कैसे हो गया, ठीक है, क्योंकि भाई अगर आपको मैं बोल रहा हूँ कि प्रीवियस क्लासेस करो तो आप करो ही करो, ठीक है। और अगर नहीं करने का मन है, ज़बरदस्ती वीडियो को देख रहे हो, फालतू में टेस्ट ले रहे हो मेरा कि देखो क्या पढ़ाया जाए यहाँ पे, तो आप जा सकते हो सर, यहाँ पे आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको अपना समय प्यारा है, मुझे अपना समय प्यारा है, तो मैं 5 बार एक ही चीज़ नहीं बताऊँगा, ठीक है। 6 यूनिट काम जो बच्चे देख रहे हैं रेगुलर उसके लिए है ये, मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकता सेम चीज़ को, ठीक है। 6 यूनिट काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया, बचा हमारा 4 यूनिट काम। इस 4 यूनिट को काम करने में ए और सी को जो है 3 दिनों का समय लग गया। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ए क्योंकि 1 यूनिट काम कर रहा है तो 3 यूनिट काम तो ए नहीं कर दिया होगा, बचा 1 यूनिट काम जो कि सी हमारा करेगा, ठीक है। 1 यूनिट काम को करने में सी ने 3 दिन लगा दिए। तो ए की सी की एफिशिएंसी कितनी है, तो सी की एफिशिएंसी है 1/3 यूनिट्स की। फिर से सुनना, 1 यूनिट काम को करने में सी ने 3 दिन लगा दिए, ठीक है। तो सी की जो एफिशिएंसी है वो 1/3 यूनिट्स की हो गई। गॉट इट। पूछा क्या जाता है कि सी 40% काम को कितने दिन में करेगा, तो 40% कितना होगा 10 का 4 यूनिट। 1 यूनिट करने में तो इसको 3 दिन लग रहा है गधे को, तो 4 यूनिट काम करेगा तो 12 दिन लग जाएगा। ओके, समझ पाए ना इसको। अब ये जो क्वेश्चन हमारे पास आया है, इस तरह का क्वेश्चन जो है एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। इस क्वेश्चन में जैसा कि आप देख सकते हो 2-2 के ग्रुप में लोगों ने काम किया है ना, कि ए बी जो है इतना दिन काम कर रहा है, फिर बी सी जो है इतने दिन काम कर रहा है, सी ए जो है इतने दिन काम कर रहा है। तो ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में काम को निपटा देंगे, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है हार्ड लग सकते हैं भाई, जिसको नहीं आएगा तो उसको कुछ भी हार्ड लगेगा ना, जिसको आएगा वो इजीली बना लेगा। तो आप उनमें से बनिए जिसको सब चीज़ आता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ इसको बनाना, बेहद ही आसान है, एक बार समझ जाओगे बना सकते हो। सबसे पहले तो ए बी का डाटा दिया गया है, फिर बी सी का, फिर सी ए का, ठीक है। और एट द एंड बोला क्या जाता है कि ए बी सी अगर तीनों मिलकर काम को करेंगे तो कितने दिन में निपटा लेंगे, तो क्वेश्चन मार्क। तो जो हमारा आंसर आएगा हम इस बॉक्स में भर देंगे उसको, ठीक है। मुझे क्वेश्चन देखने दो। हाँ, ए बी 12 दिन में काम को कर सकता है, बी सी 15 दिन में और सी ए 20 दिन में। सबसे ज़्यादा दिन तो यही दोनों ले रहे हैं। तो इतना ही डाटा पे हमको आंसर निकालना है। तो सबसे पहले तो इसका एलसीएम आप ले लो तीनों का, तो 60 आएगा, 60 यूनिट्स।
ठीक है। और अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन फाइंड द एफिशिएंसी रेशियो। तो इसका जो एफिशिएंसी रेशियो 5 होगा, 5 यूनिट्स का, इसका 4 यूनिट्स का होगा एंड इसका जो है 3 यूनिट्स का होगा। ये हमारी रेशियो निकल के आ गई। अब इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे क्योंकि इसी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे। अब यहाँ पे किसी तरह का फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, जैसे कि मैंने शुरू से आपको पढ़ाया है। कॉन्सेप्ट लगाएंगे और दिमाग लगाएंगे और साथ साथ कॉमन सेंस तो लगाना ही है आपको। तो देखो ए बी जब मिलते हैं तो 5 यूनिट पर डे होता है, बी से जब मिलते हैं तो 4 यूनिट काम पर डे होता है, और सी ए जब मिलते हैं तो 3 यूनिट काम पर डे होता है। तो यहाँ पे ऐसे नंबर मुझे बिठाने पड़ेंगे ना कि ये जो है डाटा को या यूँ कहें कि एफिशिएंसी को जो है सेटिस्फाई करे। अगर मैं ए को 4 लेता हूँ, बी को 1 लेता हूँ तो 4 1 5 हो जाएगा, सेटिस्फाई हो गया। फिर 1 लेंगे इसको, फिर इसको मुझे 3 लेना पड़ेगा, 3 1 4 सेटिस्फाई हो गया। अगर मैं फिर से इसको 3 लूँगा, इसको 4 लूँगा क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 माना था, तो 3 4 7 होगा जो कि इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये गलती मैं जानबूझ के कर रहा हूँ क्योंकि आपको जो है समझ में आए कि क्या नंबर लेना है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं 3 लूँगा, 3 2 5 होगा, ठीक है, 2 बनेगा ये, फिर 2 ये भी बन जाएगा, तो सेम डाटा हो गया, 2 एफिशिएंसी इसकी भी, 2 एफिशिएंसी, तो ये गड़बड़ हो जाएगा आगे जाके। 2 और 3 5 यहाँ पे मैच नहीं किया। तो देखो कैसे होगा, इसको मैं 2 लूँगा ए को, और बी को जो है 3 लूँगा, 3, इसको 1 लेना पड़ेगा, 1 लेंगे, इसको 2 लेंगे। तो अब जरा देखो कहीं पे कि गलती हो रही है क्या, कि मैच हो रहा है, तीनों डाटा सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमने ए बी फिर तीनों का जो है क्या किया, फाइंड कर लिया एफिशिएंसी। ए का हमारा कितना आ गया, 2 आ गया, बी की एफिशिएंसी 3 आ गई, एंड सी की जो है 1 आ गई। टोटल वर्क एक दिन में कितना करेगा, 6 यूनिट का काम। टोटल काम है 60 यूनिट का, तो काम कितने दिन में हो जाएगा भाई, 10 दिन में हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको जो है निपटा दिया क्वेश्चन को अच्छे से। अब इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन जो है ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, देखो एकदम सेम क्वेश्चन है ये, है ना, कि ए बी मिलकर किसी काम को 80/3 दिनों में कर सकते हैं। देखो फ्रैक्शन वाला दिन दे दिया। बी और सी मिलकर उसी काम को 48 दिनों में पूरा करेंगे, जबकि ए और सी मिलकर उसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेले उसी काम का 60% भाग कितने दिनों में करेगा। इसको बनाने का एक बार ट्राई करो तो आपसे बनता है कि नहीं। ठीक है, जल्दी से बनाओ तो फटाक से एकदम, तब तक मैं इसे थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ। तो आपने इसको बनाया कि नहीं। आइए अब आते हैं मुद्दे पर। क्वेश्चन में बोला जाता है कि ए बी मिलकर काम को 80/3 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए और सी मिलेगा तो 30 दिन में काम होगा। ए और बी जब मिलते हैं तो काम 80/3 दिनों में होता है। बी और सी जब मिलते हैं तो काम जो है हमारा 48 दिनों में होता है। ठीक है, सी और ए जब मिलते हैं तो काम जो है 30 दिनों में कंप्लीट हो जाता है। 30 ही है ना। तो ए अकेला उसी काम का 60% कितने दिनों में करेगा। तो जो आंसर निकल के आएगा ना, उसको हम हमेशा की तरह इस बॉक्स के अंदर भर देंगे। तो सबसे पहले तो हमको टोटल वर्क यूनिट पता करना होगा, उसके लिए एलसीएम लेना होगा। 80/3, 48 और 30 का एलसीएम। बहुत ज़्यादा लगेगा कि ऐसा नंबर कैसे दे दिया, फ्रैक्शन वाला नंबर दे दिया, भिन्न वाला नंबर दे दिया, इसका एलसीएम नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखो इसका जो एलसीएम होगा वो 240 होगा। थोड़ा भी अगर आपको पहाड़ा दिमाग में होगा तो आ जाएगा, क्योंकि देखो 48 बचे 240 होता है, 30 के पहाड़ा में भी आ जाएगा, और 8 या 24 होता है तो कट गया। 3 नीचे जो है इसको इग्नोर कर दो, क्योंकि 3 जो है 30 से रिलेटेड है यहाँ पे, तो फैक्टर है वो उसका। ठीक है, तो इस तरह से आपको दिमाग लगाना पड़ता। अगर यहाँ पे 7 रहता ना, 7, तब ज़्यादा लफड़ा होता, कि 80/7 रहता या 80/11 हो जाता तो बहुत ज़्यादा लफड़ा हो जाता। लेकिन है यहाँ पे 3, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए एफिशिएंसी रेशियो पता करते हैं। अगर 240 की जगह 480 भी लिखते, जो कि 48 गुना 10 करने पे आता है, तो भी आंसर आ जाएगा हमारा। 960 लिखो फिर भी आंसर आ जाएगा, 2 गुना 2 गुना। ठीक है, अगर 100 यूनिट भी मानोगे तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि डिवाइड करने में हालत जो है ख़राब हो जाएगा। तो एक ऐसा नंबर मैंने लिया जो कि है ना तीनों से डिवाइड हो सके ईजिली। तो 30 यूनिट के हिसाब से 30 दिन के हिसाब से कितना यूनिट काम हो गया, 8 यूनिट पर डे हुआ। 48 के हिसाब से 5 यूनिट पर डे हुआ, और इसके हिसाब से कितना होगा 240/80 गुना 3 9 यूनिट पर डे हो गया।
ये हमारे यूनिट्स निकल के आ गए। अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में किया, कॉमन सेंस के बेस पे हमको क्या करना है ना, कोई फॉर्मूला तो यहाँ पर लग नहीं रहा है। ए अगर मैं 5 मान लूँ, बी अगर मैं 4 मान लूँ। देखो मैं सोचता हूँ, साथ साथ आप भी सोचो, 5 4 4 1 1 5 नहीं, सेटिस्फाई नहीं करेगा। 6 3 9 3 2 5 2 और 6 8। देखो आ गया ना, एक ही 2 बार सोचने पे आ जाता है। इसको 6, इसको 3 ले लो, इसको 3, इसको 2 ले लो, 2 और कितना होगा 6 2 8 हो गया, सेटिस्फाई कर गया। तो ए की एफिशिएंसी मुझे निकल के आ गई 6, बी की 3 है, सी की 2 है। तो बी और सी से लेना देना नहीं है मुझे सिर्फ ए से लेना देना है। अब 240 का 60% काम कितना होगा भाई, 48 गुना 3, 48 गुना 3 अगर आपको करना है, और आपको मैं बहुत बेसिक से एक चीज़ बताता हूँ आपको, ठीक है, ध्यान से सुनना। जैसे 48 गुना 3 मुझे करना है, मुझे नहीं पता है कि 48 का पहाड़ा नहीं आता है। एक तरीका तो है, मैं सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर लूँगा, वो तो सबको ही जानते हैं। थोड़ा सा और क्या बढ़ सकते हैं कि 48 में से अगर मैं 4 निकाल दूँ तो क्या बन जाएगा, ये 12 बन जाएगा। 4 ऐसे नहीं निकालना है कि 4 इसको निकाल दिए, वो नहीं निकालना है, ठीक है। इसके गुणनखंड में से अगर मैं 4 निकाल दूँ, 12 गुना 4 होता है ना, ठीक है। तो इस तरह से 12 गुना 4 गुना 3 कर दूँ, दिख रहा है ना आपको, 1 मिनट रुको, हाँ दिख रहा है। तो 4 3 12, अब 12 12 12 गुना 144 होता है ना। अब बहुत से लोगों के लिए यूजफुल होगा ये चीज़, बहुत से लोगों के लिए फालतू होगा, ठीक है, लेकिन मुझे बताना था तो मैंने बता दिया किस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। 12 गुना 12 144 होता है, 12 का स्क्वायर जिसे हम जानते हैं। ये हो गया 60%। काम कर रहा है ए प्रतिदिन 6 यूनिट के हिसाब से, तो इतना काम करने में उसको 24 दिन लग जाएगा। 24 छक्का 144 होता है, तो 24 दिनों में काम जो है वो निपट जाएगा। तो देखा हमने इसको कितनी आसानी से बना लिया, ठीक है। अभी हम लोग रोबोट नहीं ना है कि क्वेश्चन हमारे पास आया फट 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 आंसर दे देंगे, सोचना पड़ता है। तो आप भी एक बार बनाया करो और दिमाग जो है तेज होगा। देखो भाई, सीरियसनेस तो दिखाना ही पड़ेगा, सीजीएल की तैयारी करते हो, सीरियसनेस नहीं दिखाओगे तो फिर वही है 2 साल 3 साल 10 साल लगे रहो, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये इस टाइप का एक पूरा पूरा सीरीज ही है क्वेश्चंस का, इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं पूरे का पूरे, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा आसान लग सकता है और काफ़ी ज़्यादा हार्ड लग सकता है, एक साथ दोनों चीज़ लग सकते हैं। जिनको आएगा उनको आसान लगेगा, जिनको नहीं आएगा उसको हार्ड लगेगा। इस तरह का क्वेश्चन जो है बेसिकली जो होता है क्या इनमें कि एक क्वेश्चन खाली समझना होता है, बस एक समझ जाओगे तो इसके जैसे 1000 भी बना दोगे, ठीक है। तो मैं बस यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन समझाऊंगा, और देखिए एक समझना है, बस एक समझना है, तो ध्यान से सुनना सब कुछ जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्या हमको करना क्या है। जब एक समझना है, मुझे 1000 क्वेश्चन इस तरह के अगर लगा देने हैं तो क्या दिक्कत है एक समझने में। बस कहता है कि 25 पुरुष किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। काम जो है 4 दिन तक हो गया, उसके बाद 5 पुरुष और आ गए, ठीक है। 4 दिन हो गया यानी कि 12 दिन काम और बचा। और जब ये सीरीज चल रहा था मार्केट में तो यहाँ पे 5 पुरुष और आ गए, तो काम जो है कितने दिन में हो जाएगा, एकदम ध्यान से सुनियो, ठीक है। अगर हम तुलना करें इस चीज़ की, तो पहले हमारे पास कितना काम था, तो 25 पुरुष 16 दिन में काम कर रहे थे, यानी हमारे पास टोटल काम था 25 गुना 16 यूनिट्स का काम, ओके। पर काम तो 4 दिन हो गया ना, तो जो हो गया वो हो गया, इसकी कहानी ख़त्म करते हैं। जो हो गया वो तो हो गया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास अभी कितना काम है, ये देखो अभी कितना काम है, तो हमारे पास 12 दिन का काम है। तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि 25 पुरुषों के लिए 12 दिन का काम है, 25 पुरुषों के लिए 12 दिन का काम है, ये हमारा टोटल काम है। इसको मैं यूनिट्स में लिख सकता हूँ, 300 होगा, ठीक है। 25 छः 150 होता है ना, 150 गुना 2 करोगे तो 300, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमारा टोटल काम है। एक बार फिर से सुनिए, 25 पुरुषों के लिए 12 दिन का काम है, लेकिन काम करने वाले पुरुष कितने हैं अब, तो अब हैं पुरुष कितने हैं, 30 हैं टोटल, क्योंकि 5 तो बढ़ गया, तो काम कितने दिन में होगा, तो इसको बस ये करना है, टोटल काम बटा
टोटल मेन डिवाइड कर लो, यानी कि अब जो काम है हमारा वो 10 दिनों में निपट जाएगा। ठीक है, मैं बचपन में जब नवोदय की तैयारी करता था, नवोदय एक स्कूल होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन उसमें आते हैं, उस एग्ज़ाम में। सोचिए 5 क्लास के बेस पे एग्ज़ाम होता है और इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो उस समय मुझे थोड़ा सा लगता था कि ये कैसे हो रहा है, 12 दिन था फिर 10 दिन कैसे हो गया। तो बचपन में तो दिक्कतें आती ही हैं भाई ठीक है, तो अब समझ में आता है ये चीज़। टोटल काम इतना था, टोटल में इतने थे, तो काम जो है वो 12 की जगह अब 10 दिन में ही हो गया। क्वेश्चन को बदल के दे सकता है, क्वेश्चन में ट्विस्ट लास्ट में क्या दे देगा कि काम जो है अब कितने दिन पहले कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे पूछ देगा लास्ट में। तो पहले 12 दिन में हो रहा था, अब 10 दिन में हो रहा है, तो काम जो है 2 दिन पहले कंप्लीट हो जाएगा। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि क्या पूछ सकता है इसमें, परसेंटेज के बेस पे पूछ सकता है कि काम जो है वो कितने प्रतिशत जल्दी हो गया। बहुत तरीके हैं ना क्वेश्चन पूछने के, घुमा फिरा के, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो है यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस बेस पे देखिए दूसरा क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे, मैं फ़ोन में देख लेता हूँ कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। राजू एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, उसने इस कार्य पर 5 दिन दे दिया, उसके बाद शेष कार्य को जैकब ने अकेले ही 15 दिन में पूरा किया। वे दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ दिया गया है, तो इसको खुद से बनाएं। ये क्वेश्चन, 3 पुरुष किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 2 दिनों के बाद 3 पुरुष और आ जाते हैं, तो शेष काम कितने दिन में होगा। सेम क्वेश्चन है, बन जाएगा। 12 आदमी किसी काम को 90 दिन में कर सकते हैं। कार्य प्रारंभ होने के 30 दिनों के बाद 2 आदमी कार्य छोड़ के भाग जाते हैं। यहाँ पे आदमी प्लस हो रहा था इस क्वेश्चन में, पहले वाले में, लेकिन वहाँ पे 2 आदमी क्या कर रहा है, काम छोड़ के भाग रहा है, और 8 आदमी और आते हैं। 2 तो भागा ही, लेकिन 8 और आ गए, यानी 6 प्लस हुआ। ठीक है, तो शेष कार्य जो है कितने दिन में पूरा हो गया। ये तीनों को खुद से बनाइए, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं प्रैक्टिस करोगे मैथ कभी नहीं आएगा। ठीक है, और मैंने जो बताया आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सारा का सारा। ठीक है, आप प्रीवियस क्लास ज़रूर करें, क्योंकि लोग करते नहीं हैं और बोलते हैं कि क्या बता रहे हैं, समझ में नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा, है ना, पढ़ाई में सीरियसनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर चलता हूँ मैं फ़िलहाल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।